जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार मध्य निषेध सिपाही परीक्षा 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चलेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 1927 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह या फिर डी ध्वज सत्याग्रह। आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन दिया जाता है, इसलिए आंसर पता है तो लाइव चैट में अपना आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, सन 1927 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो ध्वज सत्याग्रह हुआ था। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? सोच समझ कर आंसर करना है। महायान, हीनयान, दिगंबर या थेरावाद। तो देखिए, दूसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिगंबर जो है ये संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों को याद रखना है, ये दोनों जो है जैन धर्म के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर डी राजेंद्र प्रसाद। टाइम्स अप। तो देखिए, तीसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना की थी भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। बात करते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी, तो इसकी स्थापना 1857 ईस्वी में। ऑप्शन सी में है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में। और बचा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बई यूनिवर्सिटी, जो कि 1857 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। योमे साइट क्या है? नदी, चोटी, झरना या फिर डी बांध। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, योमे साइट जो है ये एक प्रकार का झरना है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह USA के कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? चलिए आंसर करेंगे। आपको ध्यान रखना है, आर्यभट्ट जो है यह प्रथम भारतीय उपग्रह है और इसे छोड़ा गया था 1975 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड है और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा। गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था, तो 12 मार्च, यहाँ पे डेट लिख देते हैं, 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हैं? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, श्रीनगर और कन्याकुमारी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, श्रीनगर और कन्याकुमारी के बीच में ही NH-44 है। यहाँ पे लिख रहे हैं NH-44 है और ये जो है नेशनल हाईवे, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखना है NH-44। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे।
और देखिए जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं और इसके ठीक बाद रात 8:30 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मद्य निषेध सिपाही एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो देखिए प्रश्न है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या बोला जाता है? तो निछालन बोला जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, निछालन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। तो देखिए अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो काइटिन से। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो याद रखना है काइटिन की ही बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइरस कहाँ का राज्य पक्षी है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर डी पश्चिम बंगाल? तो देखिए साइरस जो है ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। बिहार का पूछे तो गोरैया हो जाएगा बिहार का राज्य पक्षी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस को सही से देखिए। 1 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी या फिर डी 9 जनवरी को? तो देखिए शहीदी दिवस जो है ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, 30 जनवरी को याद रखना है। और देखिए 23 मार्च के दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है, याद रखना है 23 मार्च के दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, इसीलिए 30 जनवरी को भी शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? चलिए आंसर करेंगे कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा गल्फ धारा। गल्फ धारा जो है ये उष्ण महासागरीय धारा है। इसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। गल्फ धारा को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? पुणे में, औरंगाबाद में, अहमदनगर में या फिर डी मुंबई में? और देखिए औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हुई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जगदीश चंद्र बोस ने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है, बाकी तीनों सही हो जाएगा। इन तीनों ने नोबेल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर विशाल भंडार के अवशेष मिले हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए विशाल अन्न भंडार और विशाल स्नानागार ये दोनों मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, यहाँ पे अन्न भंडार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता था? चलिए आंसर करते जाएंगे। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? तो इसका सही जवाब जिसने ऑप्शन ए को दिया है बिल्कुल सही जवाब है अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 में अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मानभूम जिला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हिमालय पर्वत का उदाहरण है। यानी कि हिमालय पर्वत जो है ये किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या वलित पर्वत? तो हमने पहले भी बताया था कि हिमालय पर्वत जो है ये वलित पर्वत के उदाहरण है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया था? शेरशाह, हुमायूं, अकबर या फिर डी जहांगीर? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए नादिर शाह को नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है और इन्होंने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए क्वेश्चंस के साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको भी ध्यान रखना है, उनसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था। किस वंश के शासनकाल में? तो याद रखना है इसका सही जवाब हो जाएगा तुगलक वंश। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। तो देखिए 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की शासिका थी? चलिए आंसर करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? तो आप सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शासिका थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री क्या कहलाते थे? तो पेशवा कहलाते थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो याद रखना है वो है ऑस्ट्रेलिया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को याद बनाया गया है? यानी कि भारतीय सैनिकों के याद में बनाया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया, राजपथ, विक्टोरिया स्मारक या इंडिया गेट? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंडिया गेट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है? महानदी का, गोदावरी का, गंगा का या कावेरी का? तो देखिए भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है गंगा नदी का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया? सोच समझ के आंसर करना है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में घोषित किया गया 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित व्यक्ति बिहार से संबंधित है? यानी कि फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित इनमें से कौन व्यक्ति बिहार से संबंधित है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश झा, मनोज तिवारी, मृदुल और चित्रगुप्त, ये सभी संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था? तो देखिए बिहार में आने वाले ईरानी कौन कौन थे इसमें? तो मोहम्मद सादिक भी थे और बहबानी भी थे, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है धर्माचार्य, तो धर्माचार्य बहबानी थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोरेन कहाँ बनते हैं?
चलिए आंसर करेंगे। और देखिए मोरेन क्या होता है, तो ग्लेशियर द्वारा लाया गया मलबा को मोरेन बोला जाता है। और ये कहाँ बनते हैं, तो हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कौन से कारण है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो देखिए बिहार में उग्रवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण है भूमि सुधारों का अभाव एवं सरकार की उदासीनता, मजदूरी की निम्न दर, सामंतों द्वारा भाषण, ये सभी है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए बिहार का राजकीय पुष्प पूछे तो गेंदा बिहार का राजकीय पुष्प है। राजकीय पक्षी मैंने बताया था गोरैया है। और राजकीय पशु पूछे तो बैल है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर घूम रही है, आधे वृत्तीय पथ के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा। चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। टाइम्स अप। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2r होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे वृत्तीय पथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप और सूक्ष्मजीव खाली स्थान की गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं। चलिए तो देखिए पादप और सूक्ष्मजीव जो है ये वायु जिससे हम सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी 2 किलोग्राम मात्रा की किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर किस बल से आकर्षित करती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो 2 किलोग्राम का वस्तु है तो इसमें W बराबर सूत्र क्या होता है, तो W बराबर m इंटू जी होता है। तो यहाँ पे कितना दिया गया है, द्रव्यमान मास 2 किलोग्राम दिया है तो 2 गुना और छोटी जी का मान कितना होता है 9.8 होता है। इसको अगर गुना करेंगे तो देखिए 9.8 को लगभग आप 10 मान लीजिए तो 10 गुना 2 करेंगे 20, तो 20 के आसपास होगा हमारा राइट आंसर जो कि बी हो जाएगा 19.6 न्यूटन। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बर्फ का शुद्ध गलनांक दर्शाएगा। चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन बर्फ का शुद्ध गलनांक दर्शाएगा, तो ये दर्शाएगा, याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल से बना बर्फ और स्रावित जल से बना बर्फ, यानी कि बी और सी ये दोनों सही हो जाएगा। याद रखना है डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या है। चलिए एल्यूमिनियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है AlNO3 ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट का अणुसूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछा जाता है तो H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल का है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पूछा जाता है तो HCl हाइड्रोक्लोरिक का होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः में किया जाता है, किस में किया जाता है। चलिए तो देखिए जर्मेनियम का प्रयोग जो है ये सामान्यतः किया जाता है अर्धचालक के रूप में। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में किस अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है, तो देखिए ठोस गैसीय द्रव को शामिल किया जाता है, लेकिन ऑप्शन बी जो है कोलाइडल इसको शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे।
कौन से वे दो तत्व है जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं? तो उस तत्व का नाम है कार्बन और हाइड्रोजन। आप सभी जानते होंगे, ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, अगर आपको सबसे हल्की गैस पूछे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हीलियम। याद रखना है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हीलियम का संकेत He होता है, परमाणु क्रमांक 2 होता है। नेक्स्ट है, विलोम शब्दों का कौन सा युग्म में सही नहीं है? तो देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें सभी का विलोम दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो देखिए, अगर सही से देखेंगे तो ऑप्शन सी में है कल्पित। इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम होता है यथार्थ। यहाँ पे लिख देते हैं यथार्थ होता है। तो सी ऑप्शन सही युग्म में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे देखिए पर्यायवाची लिखा गया है। तो देखिए, अगर आप सही से सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन बी में क्या दिया गया है? वाजी सिंह। वाजी का पर्यायवाची सिंह नहीं होता है, घोड़ा होता है। याद रखना है, घोड़ा को ही वाजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश सो रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? पूर्णभूत, अपूर्णभूत, आसन्नभूत या सामान्यभूत? तो देखिए, इस वाक्य में जो है अपूर्णभूत है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द से कृष्ण अर्थ किस समास के द्वारा प्राप्त होता है? तो देखिए, जो समास क्या करता है? विशेष अर्थ बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं। जो समासिक शब्द अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतलावे उसे बहुब्रीहि समास बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि। याद रखना है, पीताम्बर का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पीत है जो अंबर। पीत मतलब क्या हो गया? पीला। अंबर मतलब कपड़ा होता है। पीला कपड़ा किसका होता है? तो याद रखना है, कृष्ण का होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म में अशुद्ध लिखा गया है? यानी कि इधर आपको पुल्लिंग दिया गया है, इधर स्त्रीलिंग दिया गया है। तो कौन सा युग्म इसमें अशुद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा, देखिए सही से देखेंगे, नेता का नेत्री होता है, धाता का धात्री, दाता का दात्री, लेकिन कर्ता का कर्त्री नहीं होता। इस तरह से होता है कर्तरी, इस तरह से होता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिए, और इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बिल्कुल फ्री में इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं।